अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ सर्दियों की एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आपकी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। तो आज हम बनाएंगे गोंद पाक। गोंद स्पेशली हड्डियों के लिए बेहद मुफीद है और गोंद के अलावा जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल करेंगे, सभी के बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एनर्जी से भरपूर रेसिपी है, स्पेशली सर्दियों में आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्राइंडर में कुछ ड्राई फ्रूट्स को पीस लेंगे। सबसे पहले ग्राइंडिंग जार में डालेंगे 1/3 कप अखरोट, 1/3 कप काजू और 1/3 कप शामिल करेंगे इसमें बादाम। अब इन तीनों ड्राई फ्रूट्स को पीस लेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद अब इन ड्राई फ्रूट्स को एक साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 1 कप गुड़ लिया है, जिसको आप किसी भी हैवी चीज़ की मदद से थोड़ा सा पीस लें। अब मेरे पास यहाँ पर आप देखें जो गुड़ है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, इसमें मॉइस्चर है, लेकिन गुड़ मॉइस्चर के बिना ड्राई भी हो सकता है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून गर्म पानी शामिल करेंगे। सॉफ्ट गुड़ है तो इसलिए हमने इसमें 1 खाने का चम्मच पानी का शामिल किया है, लेकिन अगर आपके पास ड्राई गुड़ है तो आप इसमें 2 या 3 खाने के चम्मच गर्म पानी के शामिल करें। इसमें हमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, बस इतना ही पानी शामिल करना है कि इस तरह का एक मिक्सचर तैयार हो जाए, जो कि इजीली बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। बस यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें गर्म और उबलता हुआ पानी ही शामिल करना है, ताकि गुड़ इजीली मेल्ट हो जाए। लेकिन अगर गुड़ आसानी के साथ मेल्ट ना हो तो फिर आप इसको चंद सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। और अब चलेंगे हम इसके अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम एक कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पर और इसमें शामिल करेंगे 1 कप देसी घी। तो अब इस घी में सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट वाले कप से नापकर आधा कप गोंद या एडिबल गम ली है। पंजीरी में इसी गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए इसका कलर हल्का सा पिंक है। खरीदते वक्त आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा और पंजीरी वाली गोंद ही खरीदिएगा। अब फ्राई करने के लिए पहले आधी गोंद घी में शामिल करेंगे और इस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी देर के बाद ही आप देखेंगे कि गोंद इस तरह से फूलना शुरू हो जाएगी। बस थोड़ी सी देर के लिए ही इसको फ्राई करना है, जब तक कि गोंद मुकम्मल तौर पर फूल जाए। फ्राई करने के बाद अब इस तरह से इसको एक छलनी की मदद से छान कर निकाल लेंगे और बाकी आधी बची हुई गोंद को भी सेम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी गोंद को अलग से एक छोटे साइज के बाउल में निकाल लिया है और बाकी गोंद को अब हम हवन दस्ते में या किसी भी हैवी चीज़ की मदद से पीस लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने गोंद को पीस लिया है और नेक्स्ट अब हम इसी घी में आटे को भून लेंगे। यहाँ पर मैंने 3/4 कप यानी कि पौना कप आटा लिया है। इस आटे को मैंने मेजरमेंट वाले कप से मेजर किया है, सेम उसी कप से जिस कप से मैंने घी को मेजर किया था। तो बस अब आटे को हमें घी में अच्छे से भूनना है। फ्लेम को इसके नीचे मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चम्मच चलाते हुए इसको भूनेंगे, जब तक कि आटे का कलर हल्का सा गुलाबी या लाइट गोल्डन हो जाए और उस पॉइंट पर इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाएगी। तो ये देखिए आटा यहाँ पर कितना अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। बहुत तेज़ गर्म है, इसलिए इस पॉइंट पर इसको जलने से भी बचाना है। अब इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच जायफल पाउडर, 1 चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर और 1 चाय का चम्मच अदरक पाउडर या ड्राई जिंजर पाउडर, जिसको सोंठ भी कहते हैं। अच्छे से मिक्स करते हुए चंद सेकंड्स के लिए इनको भी फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे पिसे हुए नट्स, 1 कप पिसा हुआ नारियल और गोंद, जिसको हमने फ्राई करके पीस के रखा है। 2-3 मिनट तक इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए इन तमाम चीज़ों की भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप गुड़, जिसमें हमने स्टार्ट में 1 खाने का चम्मच गर्म पानी का शामिल किया था। अब इसके नीचे फ्लेम को हमें बिल्कुल हल्का रखना है। हल्की आंच पर इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए गुड़ को तमाम चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे आप देखें तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसको हमें फ़ौरन से सेट करना है। इसको हमें बिल्कुल भी इस तरह नहीं छोड़ना। जिस भी ट्रे में या पैन में आपने इसको सेट करना है, उसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लें। यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है और कटिंग करते वक़्त इसकी कोटिंग ख़राब ना हो, इसलिए मैंने इसमें बटर पेपर भी लगा लिया था। अब इस तरह से फ्लैट चम्मच की मदद से इसको प्रेस करके सेट कर देंगे। इसके बाद जो हमने फ्राई की हुई थोड़ी-सी गोंद अलग की थी, वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद थोड़े से पिस्ते या जो भी नट्स आपको पसंद हो, वो इसके ऊपर डाल दें और इन्हें भी किसी फ्लैट चम्मच या बाउल की मदद से प्रेस करके सेट कर दें।
इसके बाद इसी पॉइंट पर जब ये गरम-गरम हो तब हमें इसकी कटिंग भी करनी है। इस तरह से किसी भी स्क्रैपर या नाइफ की मदद से स्क्वायर पीसेस में इसकी कटिंग कर लें। तो कटिंग के निशान लगाने के बाद अब इसको हम 2-3 घंटे के लिए इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और 2 से 3 घंटे के बाद ये इस तरह से बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। ये इतने मज़े की रेसिपी है कि अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ उनको बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो इसी के साथ-साथ आपने इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसी तरह की मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।